नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। तो जैसे जैसे दिल्ली पुलिस राजधानी में हुए दंगों की जांच को आगे बढ़ा रही है, वैसे वैसे दिल्ली हिंसा की साजिश से जुड़े नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब दिल्ली की हिंसा में इस्तेमाल किए गए अवैध हथियारों से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली में खुलेआम गोलियां चलाने वाले शाहरुख को पिस्टल कहां से मिली, ये पिस्तौल शाहरुख को किसने दी, अब इसे लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। अब दिल्ली पुलिस जल्द ही उस शख्स को गिरफ्तार कर सकती है, जिसके बाद दिल्ली में हिंसा फैलाने वालों का, अवैध हथियारों का कारोबार करने वालों से कनेक्शन भी साफ हो जाएगा। गोली मार रहे दिल्ली में भड़के दंगों की हिंसा की ये वो तस्वीर है जिसे कोई भूल नहीं सकता। दिल्ली के दंगाई शाहरुख के हौसले इतने बुलंद थे कि उसने खुलेआम लोगों पर गोलियां चलाई और दिल्ली पुलिस के जवान पर भी पिस्तौल तान दी। दिल्ली दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की जान गई, जिनमें से 12 हुआ है। सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है, अच्छी क्वालिटी का है, 7.65 बोर का। शाहरुख पठान ने जिस पिस्तौल से दिल्ली में गोलियां दागी वो मुंगेर की बनी हुई थी। ये देखो, ये गोली चला रही है। लेकिन सवाल उठता है, ये पिस्तौल शाहरुख के पास कैसे पहुंची और दिल्ली के दंगों का मुंगेर के अवैध हथियारों का कारोबार करने वाले गिरोह से भी क्या कोई संबंध है? दिल्ली पुलिस ये खुलासा कर चुकी है कि दिल्ली में गोलियां चलाने वाले, दिल्ली पुलिस पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख के हाथ में मुंगेर की बनी पिस्तौल थी। आज हम आपको बताएंगे कि शाहरुख तक ये पिस्तौल कैसे पहुंची और कहां मौजूद है हथियारों का ये कारखाना, जहां के बने प्रोडक्ट से दंगाइयों ने दिल्ली में दहशत फैलाई। ये बिहार के मुंगेर की उन बदनाम हथियार फैक्ट्रियों की तस्वीरें हैं जो देश भर में अपने अवैध असलहों के लिए कुख्यात हैं। यहाँ से अवैध हथियारों के ऐसे ऐसे जखीरे बरामद होते हैं जिनके बारे में सोचना भी आम इंसान के लिए आसान नहीं। और हथियारों की इसी फैक्ट्री यानी मुंगेर से ही निकली थी वो पिस्तौल जिसका इस्तेमाल दिल्ली में हिंसा के दौरान किया गया। 24 और 25 जनवरी को दिल्ली में फैली हिंसा के दौरान शाहरुख पठान ने जो पिस्तौल दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल दीपक दहिया के सामने लहराई थी, वो उसने करीब 2 साल पहले ही खरीदी थी। शाहरुख ने यह पिस्तौल मुंगेर में हथियारों की फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी से खरीदी थी। बिहार के मुंगेर में बनी ये पिस्तौल सटीक निशाने और कम कीमत की वजह से देश भर के अपराधियों में काफी डिमांड में रहती है। मुंगेर रेंज के डीआईजी मनु महाराज ने बताया किस तरह यहाँ पर कई दशकों से अवैध हथियारों का कारोबार पनप रहा है और देश के कई इलाकों में मुंगेर से अवैध हथियारों की सप्लाई की जाती है। कुछ मामले जो हमारे सामने आए उसमें ये बात सामने आई कि यहाँ पे कुछ आर्म्स जो है वो असेंबल होते हैं और बाहर जाते हैं। कई जगह जैसे जो कारीगर पकड़े गए उनके द्वारा बताया गया कि कोलकाता से कुछ सामान लाते हैं जो यहाँ असेंबल होता है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को शाहरुख के उत्तरी पूर्वी दिल्ली के घोंडा स्थित घर से ये पिस्तौल बरामद की थी। इस पिस्तौल का मुंगेर कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस ने जांच अभियान और तेज कर दिया है। शाहरुख को शनिवार के दिन अदालत ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। शाहरुख से पूछताछ करके दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कई और बड़े खुलासे भी कर सकती है।
लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने शाहरुख को पिस्तौल देने वाले की पहचान कर ली है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने उस शख्स की पहचान कर ली है जिससे शाहरुख ने पिस्टल खरीदी थी और इस शख्स की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। इस गिरफ्तारी के बाद शाहरुख के अवैध हथियार बेचने वाले गिरोह से संबंधों पर भी खुलासा हो सकता है। मुंगेर पुलिस ने भी इस बात का खुलासा किया है कि मुंगेर की पिस्टल की डिमांड देश भर के अपराधियों के बीच है। दिल्ली, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब और महाराष्ट्र से लेकर जम्मू कश्मीर तक मुंगेर में निर्मित हथियारों की खेप बरामद की जा चुकी है। वहीं इन राज्यों से हथियार की खरीदारी करने आए लोग भी मुंगेर में पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। हथियारों की अवैध फैक्ट्री से AK-47 तक बरामद हो चुकी है। स्पेसिफिकली जैसे कुछ जगह के जहाँ पे पूछा गया उनके द्वारा, तो उनके द्वारा बताया गया कि कई और स्टेट्स में भी कुछ हथियार इनके द्वारा भेजे गए थे। और हाल में अभी पिछले साल एक AK-47 का भी मामला सामने आया था, जिसमें MP से हथियार लाए गए और यहाँ पे तस्कर जो थे उन्होंने मिलकर उनको कई जगह पे सप्लाई किया। फिलहाल दिल्ली हिंसा का मुंगेर कनेक्शन सामने आने के बाद यहाँ के अवैध हथियारों से जुड़े अपराधियों की धरपकड़ तेज हो गई है और शाहरुख को पिस्तौल देने वाले की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली हिंसा से जुड़े कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। मुंगेर से प्रवीण कुमार के साथ दिल्ली से पीयूषा शर्मा और प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। शाहरुख के पिस्तौल के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हिंसा के मास्टरमाइंड आम आदमी पार्टी से निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन की पिस्तौल भी बरामद की है। अब ताहिर हुसैन और उसके साथियों से दिल्ली में हुए दंगों की साजिश की पूरी कहानी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ताहिर हुसैन पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद और दिल्ली दंगों के सबसे बड़े आरोपी ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस दंगों की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने में लगी है। लेकिन ताहिर हुसैन पुलिस की पूछताछ में पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहा। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में फूट फूट कर रोया ताहिर। पत्थर पेट्रोल बम पर नहीं दे रहा जवाब। ताहिर की पिस्टल का हिंसा में हुआ था इस्तेमाल। ताहिर हुसैन से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जानना चाहती है आखिरकार हिंसा का सामान उसके घर में कैसे पहुंचा, हिंसा की साजिश कैसे रची गई और कौन कौन इस हिंसा में शामिल थे। लेकिन ताहिर दिल्ली पुलिस को भटकाने की कोशिश कर रहा है। अब दिल्ली पुलिस ताहिर हुसैन के चांदबाग वाले घर से मिली पिस्तौल को अगले हफ्ते फॉरेंसिक प्रयोगशाला भेजेगी, जहां पर जांच की जाएगी क्या हिंसा के दौरान इस पिस्तौल से भी फायरिंग की गई। ताहिर हुसैन से पूछताछ में खुलासे के बाद दंगों के कई और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था। ताहिर के पड़ोसी बाप बेटे लियाकत और रियासत को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये दोनों भी हिंसा में शामिल थे। रियासत अली और लियाकत अली हिंसा के दौरान ताहिर की छत पर मौजूद थे। ये दोनों पत्थर और पेट्रोल बम फेंकने वाली भीड़ को लीड कर रहे थे। दोनों बाप बेटे ताहिर हुसैन के साथ ही काम करते थे। रियासत और लियाकत पर कार पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को आग लगाने का भी आरोप है। अब SIT इन तमाम आरोपों की जांच कर रही है। इन आरोपियों को पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ताहिर हुसैन से लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन ताहिर हुसैन SIT को ठीक से जांच में सहयोग नहीं कर रहा। क्राइम ब्रांच ने ताहिर हुसैन के पड़ोसी बाप बेटे को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की। ये भी पूछा कि घर से बरामद हुए पत्थर और पेट्रोल बम कौन लेकर आया था, लेकिन जो जवाब SIT को मिला उससे वो संतुष्ट नहीं थे। इस बीच आपके निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन पर चौथी FIR दर्ज की गई है। चांदबाग में एक दुकानदार ने ताहिर हुसैन के खिलाफ ये FIR दर्ज करवाई है। दंगाइयों ने इस पीड़ित दुकानदार की मिठाई की दुकान को आग के हवाले कर दिया था। ताहिर हुसैन की दंगा फैक्ट्री ने दिल्ली को दंगों की आग में झुलसा दिया। अब पुलिस पूछताछ के जरिए दिल्ली हिंसा की सारी साजिशों के तारों को सुलझाने में जुटी है। भले ही ताहिर हुसैन दिल्ली पुलिस के सवालों का अभी सही ढंग से जवाब नहीं दे रहा, पर सबूतों के सामने आने पर ताहिर के लिए अपने गुनाहों से पल्ला झाड़ना मुश्किल साबित होगा। नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली।
तो दिल्ली में हिंसा के दौरान दंगाइयों ने एक तरफ अवैध असले से गोलियां चलाई तो दूसरी तरफ दंगों के लिए ऐसे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया और ऐसे ऐसे हथियार इकट्ठा किए जिन्हें देखकर पुलिस और डॉक्टर दोनों ही हैरान हैं। अब आप ये देखिए दिल्ली दंगों में इस्तेमाल देसी हथियार जिनकी मौजूदगी ने यह साबित किया कि दंगों की साजिश बहुत सोच समझकर और एक सुनियोजित प्लान था। दिल्ली के दंगों में इस्तेमाल की गई शाहरुख और ताहिर की पिस्तौल की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस के रडार पर दंगों में कहर बरपाने वाले वो हथियार भी हैं जिनसे भले ही गोलियां ना निकलती हों, लेकिन वो गोलियों से कम खतरनाक भी नहीं साबित हुए। दिल्ली दंगे के 10 हथियार। दंगे की गुलेल से हिंसा का खेल। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक गुलेल को किसी रॉकेट लॉन्चर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर नहीं तो समझिए कि दिल्ली में ऐसा ही किया गया। मतलब ये गुलेल से जब आप टारगेट करेंगे तो वो आगे की तरफ जाएगा। इसमें पेट्रोल बम, ये देखिए पेट्रोल बम है, इसमें तमाम चीजें, कंचे, कांच, पत्थर, मोटे मोटे ईंट पत्थर, और इस गुलेल के जरिए जब आप टारगेट करेंगे, इतनी बड़ी गुलेल बनाई गई है क्योंकि इसमें हर चीज जो है वो उससे निशाना लगाया जा सकता है। जो हमने आपको दिखाई थी वो स्कूल की छत से जब टारगेट किया गया तो दूर जो है मंदिर है, दंगे का हथियार नंबर 7 रॉड और डंडे। रॉड और डंडे से हमला किया गया। दंगे का हथियार नंबर 8 धारदार हथियार, चाकू जैसे हथियारों से लोगों पर हमला। दंगे का हथियार नंबर 9 मशाल, जिससे घर और गाड़ियों को जलाया गया। दंगे का हथियार नंबर 10 केमिकल, जिसका इस्तेमाल आग भड़काने में किया गया।